Hello everyone, a very good morning to all of you. चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। इसमें हम देखने वाले वाइटल विलेज थ्राइविंग टाइम्स, मतलब जो टाउन वगैरह के बारे में। बेसिकली प्रभाकर सैट वाचिंग द स्मिथ एट द लोकल्स हो। तो किसी हम आज के टाइम में अगर बात करें तो किसी लोहार को, डोंट टेक इट पर्सनली, बट उसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से, जो कि एक बेंच पे बैठा होता है एंड आयरन के वो कुछ काम वगैरह कर रहा है एंड वो उसको देख ही रहा। चलो इसमें हम देखने हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर द ग्रांटेड टुडे। कई सालों से हम इसको कर रहे हैं। थिंग्स वर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील एंड ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। द यूज ऑफ आयरन बिगिंस इन द सबकॉन्टिनेंट। हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ है? अराउंड 3000 ईयर अगो। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन, तो 3000 को आप कैसे मानोगे? 2000 अभी चल रहा है, इसको पीछे लेके जाएंगे देन 1000 बीसी, ध्रुवन एडी पहुंच के उससे भी और 1000 साल पहले करेंगे तो 3000 बनेगा। 1000 में क्या था हमारा? लेटर वैदिक, जब क्या आ गया था? आयरन। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? लार्जेस्ट आयरन टूल्स, वेपन्स वगैरह, मेगालिथिक बरियल्स वगैरह। आज से 2500 साल पहले देर वॉज द एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल। दीज इंक्लूड एक्सेज, कुल्हाड़ी वगैरह, फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। आयरन प्लोसियर हमने देखा था, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपने देख रखे हैं। वन स्टेप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट इज इरिगेशन। द किंगडम एंड द किंग यू हैव बीन रीडिंग अबाउट, दे हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। किसके बिना कोई भी किंगडम सेटअप नहीं किया जा सकता। जहाँ से विलेज में अगर आपसे जो खाने का चीजें हैं, अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो कैसे आपका कोई भी किंगडम सर्वाइव कर सकता है? वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इरिगेशन जो थी ये भी आपकी यूज हुई। इरिगेशन क्या होता है? बेसिकली आर्टिफिशियल हम जो पानी देते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं इरिगेशन। वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनल्स, हमने देखी थी, वेल्स, टैंक्स भी बनेंगे, आर्टिफिशियल लेक्स भी बनेंगे। इफ यू लुक एट द चार्ट, you will find that some of the stage जो कि construction of irrigation works are mentioned. Fill the rest using these phrase. King need money for the army, place and fort. उसके लिए उसको पैसों की जरूरत है. They demand taxes from the farmers. And then farmer क्या करेंगे? Farmer have to increase production to pay the taxes. तो यहाँ पे आ जाएगा. This is possible with the irrigation. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इन दोनों में से क्या करेंगे? किंग्स ने क्या किया? प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन। ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा? लेबर प्रोवाइडेड बाय द पीपल्स यहाँ पे आएगा, तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इससे रिवेन्यू इंक्रीज होगा। देन फार्मर ऑल्सो बेनिफिट, ये सब देख सकते हैं। हु लिव्ड इन द विलेज? विलेज में कौन रह रहा था? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन मोस्ट ऑफ द विलेज, जो कि आपकी साउथ में थे एंड नदर्न इंडिया में थे। इन तमिल, तमिल के रीजन में लार्ज लैंड ओनर को हम क्या बोलते थे? वेल्लार। तो ये वाला जो इस टाइप के कीवर्ड्स हैं, ये यूपीएससी पूछ सकती है कि एंशियंट टाइम में वेल्लार इसके लिए यूज होता था, दैट इज लार्ज लैंड ओनर। ऑर्डनरी को क्या बोलते थे? अगर ऑर्डनरी प्लोमैन है तो उज्वार। तो जावर एंड वेल्लार बोथ आर यूज फॉर, बोल सकते हैं फार्मर्स के लिए। बट ये तो आपका ऑर्डनरी प्लोमैन है उज्वार, एंड वेल्लार क्या है? लार्ज लैंड ओनर। और लैंडलेस जो है उसको हम क्या बोल देंगे? जिसमें आपके स्लेव्स भी आएंगे। तो लैंडलेस को है कदाइसियार। स्लेव्स क्या बोल सकते हैं? अदीमाई। तो अदीमाई क्या है? बेसिकली स्लेव्स के लिए। इस एक पैराग्राफ से हम बोल सकते हैं 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन को हम क्या बोलेंगे? ग्राम बोधक। तो नदर्न इंडिया में ग्राम बोधक। आज सरपंच जो बोलते हैं विलेज हेडमैन, पहले क्या था? ग्राम बोधक। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। बहुत सारे जनरेशन एक ही फैमिली के लोग ग्राम बोधक बने रहते थे। इन द अदर वर्ड्स द पोस्ट ऑफ द ग्राम बोधक वाज हेरिडेटरी। एंड जो ग्राम बोधक था वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। कई बार ये ही सबसे बड़ा जमींदार होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स, उसके पास दास वगैरह भी हैं। एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट द लैंड। और वर्कर्स भी वो लेके आता था अपनी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। बिसाइड्स एज ही हैज पावरफुल, द किंग ऑफन यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स। और राजा इसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए यूज करता था। ही हैड फंक्शन एज द जज। कई बार पुलिस की तरह भी ये रोल करता था। जैसे गांव में अगर कोई भी झगड़ा वगैरह है तो हम मान सकते हैं कि पंचायत वगैरह बिठाते हैं, कुछ भी मान सकते हो। इसी तरह था। अपार्ट फ्रॉम ग्राम बोधक, इसके अलावा
देयर आर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर जो थे, इनको क्या बोलते थे? गृहपतिज। मोस्ट ऑफ होम पर स्मॉलर लैंड ओनर। ग्राम पोजक आपका सरपंच रहेगा, सबसे बड़ा जमींदार भी हो सकता है, देसी भाषा में अगर बोलें गृहपति भी आपका है, लेकिन ये छोटा लैंड ओनर है। एंड देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दास एंड कामकर्मा। कामकर्मा क्या थे? लैंडलेस लेबर who did not have the land and to earn a living working on the field, जो कि किसी और के जहाँ काम करते थे। In most villages there were also some craft person such as blacksmith, potters, carpenter वगैरह भी थे। यहाँ पे बताया गया है अर्ली तमिल कंपोजिशन, जो तमिल का एक लिटरेचर दैट इज संगम लिटरेचर, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। वर कंपोज around 2300 year ago. The texts were called Sangam because they were supposed to have composed and compiled in the assemblies. इसको हम क्या बोलते हैं? संगम। तो उस असेंबली में बैठ के लिखे हैं, तो इसको हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। एंड दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो मदुरई की सिटी है, जब मीनाक्षी टेम्पल है, जो हम आगे देखने वाले हैं, वहां पे थे। द तमिल ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट संगम लिटरेचर। फाइंड अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यू मे हैव हेard about जातकाज। जातक क्या है? बेसिकली स्टोरी है जिसमें आपको बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया जाएगा, उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में आपको स्टोरी सुनाई जाएगी। दीज वर स्टोरी प्रोबेबली कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। बताया जाता है कि वाली जो जातक स्टोरी है, इनको आम लोगों ने ही कंपोज किया था। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट monk। इसके बाद बुद्धिस्ट monk जो थे, उन्होंने इनको प्रिजर्व किया। हियर इज ए पार्ट ऑफ जातक स्टोरी व्हिच टेल्स अस हाउ ए पुअर ग्रेजुअली बिकम रिच। पता चलेगा कैसे कोई एक गरीब आदमी अमीर बन गया। द क्लेवर मैन, क्लेवर पुअर मैन। Once upon a time there was a clever poor man who lived in a city। एक सिटी में वो रहता था। His only resource was a dead rat। उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। He started off by selling it for a coin hotel for their cat। किसी होटल में कोई बिल्ली थी, तो उसके लिए उसने बेच दिया। एक या 2 रुपए में बोल सकते हो। Then one day there was a storm। कोई ऐसा तूफान आया जिसमें आपका जो राजा का गार्डन है, उसमें जो पौधे वगैरह थे, टूट गए। द गार्डनर वॉज एट लॉस हाउ टू क्लियर द मेस। वहां पे जो गार्डनर था, उसने सोचा इसको कैसे साफ किया जाए। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन। उसने ऐसा कहा कि मैं इसको साफ कर सकता हूँ। गार्डनर ने एग्री कर लिया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। उसने क्या किया? जो बच्चे खेल रहे थे उसको लेके आया। विद एन ऑफर कि अब मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा फॉर एवरी स्टिक जो आप कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में सभी बच्चों ने उसको साफ कर दी। जस्ट देन द किंग पॉटर वॉज ऑन द लुक टू फ्यूल। फिर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा था जिसको ये चीजें चाहिए थी, मतलब जलाने के लिए, तो उसने उसको बेच दिया। एंड वन यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। फिर उसने कुछ और सोचा। ही कैरीड ए जार ऑफ फुल ऑफ वाटर एट द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर फॉर 500 ग्रास कटर। उसने पानी लेके गया और जो घास काट रहे थे 500 लोगों को उसको पिलाया। दे वर प्लीज एंड सेड यू हैव डन अस गुड टर्न। आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उसने ये कहा कि अभी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जब मैंने कोई काम होगा तो आपको बता दूंगा। वो बोला ठीक है। ही देन मेड फ्रेंड विद द ट्रेडर। फिर वो एक ट्रेडर से मिला। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग। 500 घोड़े लेके कोई हॉर्स राइडर यहाँ पे, मतलब कोई भी है जो आ रहा है यहाँ पे, कोई ट्रेडर वगैरह। उसने सुन के सोचा कि हाँ, चलो अब जो ग्रास कटर थे उनके पास जाते हैं। ही सेड दैट प्लीज गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास। मुझे एक बंडल ऑफ ग्रास दे दीजिए। एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इन सोल्ड। जब तक मेरी ना बिके तो आप लोग नहीं बेचेंगे। उन्होंने मानना लिया, ठीक है। देन गिव हिम 500 बंडल ऑफ ग्रास। When the horse dealer could not buy grass anywhere, he purchased from the young man and 1000 coins इसने कमा लिए। जस्ट स्टोरी थी, एग्जाम से इसका कोई भी रिलेशन नहीं। आई थिंक अच्छी लगी होगी आपको। फेसिंग पेज रिंग वेल फाउंड इन द दिल्ली, नीचे जो आएगी। We can use other kind of evidence to find out about the life in the rich cities. Sculpture carved scenes depicting people's lives in the towns and village, in the forest also. Many of these sculpture डेकोरेट रेलिंग्स पे हो सकती हैं, पिलर्स पे आपको देखने को मिल सकती है, गेटवेज पे, बिल्डिंग्स पे, जहाँ पे लोग देखेंगे, जैसे इस टाइप एंड इस टाइप से। ये तो वैसे आपको बता रखा है। ये क्या है, इसको बारे में पढ़ते हैं। रिंग वेल फाउंड इन द दिल्ली। इन व्हाट वे यू थिंक दैट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज वर डिफरेंट फ्रॉम हड़प्पा। तो हड़प्पा के जो ड्रेनेज चैनल से कैसे अलग? तो इसमें तो प्रॉपर वो बना रखा है, आज के टाइम में जो हम वॉश बेसिन वगैरह यूज करते हैं उसके हिसाब से।
यहाँ पे क्या है, स्कल्पचर इन सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उसकी दीवारों और रेलिंग वगैरह पे इस टाइप से यू कैन सी। Many of the cities that developed from about 2,000 साल पहले and were capital of the Mahajanpad. You have learned in the chapter 5, जो हमने देखा महाजनपद के बारे में. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall. बहुत सारी fortification वगैरह भी थी. In many cities, archaeologists have found row of pots or ceramic rings arranged one on the top of other. These were known as ring wells. जो ऊपर हमने देखा था. This seems to have been used in the toilets in some cases as drains and garbage dumps जो यहाँ पे किया जाता है. These ring wells are usually found in the individual house. ठीक है. We have hardly any remain of such places. Market or homes of the ordinary people. Perhaps some of them are yet to be discovered by archaeologists. Other made of wood, mud brick and thatch may not have been survived. तो आज तक वो सर्वाइव ही ना की हो, ऐसा हो सकता है. Another way to finding out early sites, जो कि हम जो सेलर्स थे, जहाज वगैरह लेके आते थे, ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट हैज बीन फाउंड बाय अननोन ग्रीक सेलर. ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड. उसने विजिट किया है अबाउट भरूच ऑन मैप 7, एंड देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. द सिटी ऑफ बेरिगाजा, इसको हम बोल सकते हैं, जो कि भरूच है. ये आपका वेस्ट कोस्ट था ऑफ द एशिया, या फिर इंडिया का हम बोल सकते हैं, जो गुजरात में है. तो गुजरात वाज द स्टेट जहाँ पे भरूच है. तो क्वेश्चन एक बार आई थिंक आया भी था, भरूच एंड पुहार. पुहार आपका ईस्ट कोस्ट है, भरूच आपका वेस्ट कोस्ट. द गल्फ इज वेरी नैरो एट द बेरीगाजा. यहाँ पे आपकी जो गल्फ है वो बहुत नैरो है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फ्रॉम द सी. शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन. किसी फिशरमैन की आपको हेल्प लेनी पड़ती थी. इंपोर्ट इनटू बेरीगाजा वर वाइन. यहाँ पे क्या इंपोर्ट होता है, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कॉपर, सॉरी कोराल, टॉप टॉप्स एंड क्लॉथ, गोल्डन सिल्वर कॉइन्स. एक्सपोर्ट क्या होता था यहाँ से, हिमालय आइवरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम. स्पेशल गिफ्ट भी यहाँ पे आते थे बाय द मर्चेंट फॉर द किंग. दीज इंक्लूड व्हाट, सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन एंड फाइन क्लोथ्स. कॉइन इस टाइप से जो हमने देखे थे कि जो पंचमार्क कॉइन वगैरह. पंचमार्क कॉइन क्या होते हैं, वरदर जनरली रेक्टेंगुलर एंड समटाइम्स स्क्वायर आल्सो, और राउंड, आइदर कट आउट ऑफ ए मेटल, किसी मेटल से बने हुए होते थे, एंड इनको फ्लैट किया जाता था. एंड दीज कॉइन वर नॉट इंस्क्राइब्ड, बट इनको एज ए स्टैम्प हम यूज करते थे, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पंचमार्क कॉइन इस टाइप से. दीज कॉइन वर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन द सर्कुलेशन टिल फर्स्ट सेंचुरी. यू हैव नोटिस हाउ वेल दीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉइन, जो कि 82 नंबर पेज पे हमने देखा. Archaeologists have been found several thousand of coins belonging to this period. The earliest coin which have been used about 500 years ago was the Panchmark coin. Other means of exchange क्या हो सकते हैं, read this story poem from the Sangam collection. As they carry the white paddy for their land to exchange it for the salt to another. किसी और को नमक के बदले exchange करेंगे. Crossing the long road in the carts through sand white as moonlight. मतलब ये पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं. Cities with many functions. Very often a small town, a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. Mathura में क्या ऐसा खास? Mathura has been an important settlement for more than 2,500 years ago. It was an important because it was located at the crossroad of two major routes. एक तो आपका नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, and there were fortification around the city. Several shrines थे यहाँ पे, farmers थे, herders थे, adjoining area था जो कि आपका फूड वगैरह प्रोवाइड कराते. मथुरा was a center for some extremely fine sculpture जहाँ पे प्रोड्यूस होती थी. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kusan. कुसानों की पहली कैपिटल कौन सी थी, गांधार. सेकंड आपकी गांधार बोल सकते हो, गांधार डेन, सॉरी गांधार वो तो आपका आर्ट हो जाएगी. सेकंड कैपिटल कुसान की क्या थी, मथुरा. मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर, किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए, जैन श्राइन्स के लिए, और वर्शिप ऑफ कृष्णा के लिए. Several inscriptions on the surface, such as stone, slab, and statue, have been found in the Mathura. Sorry, यहाँ पे आपको मिलेंगे.
Generally, these are short inscription recordings gift made by the men and sometimes by women also to the monasteries and shrine. These are made by a king, इन सबके द्वारा बनाई जाती थी. For instance, inscription from the Mathura goldsmith, blacksmith, इनके inscription आपको मिल जाएंगे. Craft and craft person. We have also we also have archaeologist evidence for the craft. These include what? Extremely fine pottery, जिसको हम क्या बोलेंगे? Northern black Polish gravier, NBPW. पीडब्ल्यू भी याद रख सकते हो. इट गेट्स क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में थी तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ पार्ट में थी. जनरली remember that archaeology evidence for many crafts may have not been survived. We know that these texts, the manufacture of the cloth was important. There was a famous center such as Varanasi, नॉर्थ में था, मदुरई आपका साउथ में था. बोथ men and women work in these and many craft person जो है एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी. तो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. इस श्रेणी क्या थे? दैट इज क्राफ्ट पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन. These श्रेणी craft person providing training, procured raw material and distributed the finished product. The श्रेणी of the merchant organized the trade. इस ट्रेड को ये ऑर्गेनाइज करते थे. श्रेणी also serve as the bank. ये बैंक की तरह भी काम करते थे जहां पे रिच मैन एंड वो मैन अपना पैसा डिपॉजिट करते थे. This was invested and a part of interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. और इनको हम प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसके अलावा एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज ए हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग. मतलब इतना फर्क है कि आपको बिल्कुल मेटल जैसा लगेगा लेकिन ये एक्चुअली आपका मिट्टी का होता है. द पोटरी यूज टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर. इन दिस नीड आपको विच रिजल्ट इन द ब्लैकनिंग ऑफ द आउटर सरफेस. ए फाइन ब्लैक स्लिप जो है ऑल्सो अप्लाइड एंड इसको मिरर लाइक शाइनिंग दी जाती है. रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है जो कि मेंशन की गई थी चैप्टर नंबर 7 में. दिस डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर. विडोज, young men, young women, sorry, who are differently abled, nuns, mothers of the courtesan, retired women, servants of the king, women who are retired from the service in the temples may be used for processing the wool, bark, cotton, and hemp and flax. They also, sorry, they should be paid according to the quality. जिस क्वालिटी का उन्होंने काम किया है वैसा ही आपको पेड किया जाए. Women who are not permitted to leave their homes and can send maid servant bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. Women who can visit in the workshop should be go at the dawn and give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work. ठीक है. In case of superintendent look at the woman or talks about the anything other than the work, उसको पनिश किया दिया जाता. If a woman does not complete the work, she will have to pay the fine. And उसका अंगूठा भी काट लिया जाता. मतलब अलग ही सीन चल रहा था. उसके बाद रिकामेंडो के बारे में बताया गया है जो हमने देखा था आज के टाइम में पुडुचेरी. मैप नंबर 7 पे आप देख सकते हो 105 नंबर पेज में. एंड रीड द बुक्स ऑन द रोम ऑन पेज नंबर 88. आगे हम देखेंगे अबाउट 2200 से 1900 साल पहले रिकामेडो क्या था? कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप वगैरह अनलोड की जाती थी कहीं दूर से जो आती थी. ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन वेयर हाउस जो था यहाँ पे अदर फाइंड्स क्या थी यहाँ पे इंक्लूडिंग द पोटरी जो कि मेडिटेरियन रीजन से आती थी सच एज एम्फोरे. ये बन सकता है क्वेश्चन तो इसका याद. टोल डबल हैंडेड जार हैंडल जार बोल सकते दैट कंटेन द लिक्विड सच एज वाइन और आपको ऑयल इसमें हो सकता है. ऐसी जार आपको मिले. स्टम्प्ड रेड ग्लेज पोटरी आपको मिली जिसको हम क्या बोलते हैं? आरेटाइट. एंड नेम्ड आफ्टर द इटली. इटली पे इसका नाम पड़ा है. दिस वाज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले एंड स्टैम्प्ड वुड. ये आपकी तरह काम का नहीं है. Yet another kind of pottery that made locally, though Roman design were used. Roman lamps, glassware and gems जो है have also been found at the site. इस साइट पे आपको ये भी मिले.
Small tanks have been found that were probably dying wets used to dye the cloth. There is a plenty of evidence for the making of semi-precious stone. यहाँ पे तमिल ब्राह्मी inscription है. Several pieces of pottery have been inscription. ब्राह्मी which were used in the ब्राह्मी script है. अब आप रोम में देख सकते हो. One of the oldest cities है in the Europe. Develop around the same time जब आपकी गंगा वैली में जो cities थी. Rome was the capital of the one of the largest empire. Spread in the North Africa, Europe and West Asia. Augustus जो था one of the most important emperor थे, जिसने 2000 साल पहले यहाँ पे रूल किया है. Said that the Rome is a city of bricks. ऐसी है तो सिटी ऑफ ब्रिक्स इसको बोला गया है. एंड उसने कन्वर्ट कर दिया इसको एज ए सिटी ऑफ मार्बल. एंड लेटर रूलर्स जो है उन्होंने यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए हैं. दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फिरेचर आपके ओपन जो एरिया है सराउंडेड बाय द टायर्स ऑफ द सिटी, जहाँ पे सिटीजन आपके बैठ के पब्लिक वो देख सकते हैं. एंड पब्लिक बाथ वगैरह भी बनवाए हैं. सेपरेट टाइमिंग फॉर द मेन एंड वुमेन्स. एंड यहाँ पे पीपल रिलैक्स भी कर सकते हैं. ह्यूज एडुकेट्स जैसे चैनल ऑफ वाटर सप्लाई, ये सब इन्होंने यहाँ पे बनवाया. आज हमने क्या क्या देखा कीवर्ड्स. आयरन, इरिगेशन, विलेज, पोर्ट, रिंग वेल, सिटी. श्रेणी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एंड सिंगम. सो दैट्स इट. कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं. बिगिनिंग ऑफ द आयरन 3000 साल पहले. इंक्रीज यूज ऑफ द आयरन 2500 साल पहले. ये आपको एग्जाम में नहीं आएंगे बट आपको एक रफ आइडिया रखना है ताकि एलिमिनेट कर सको. बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर आज से 2300 साल पहले. सेटलमेंट ऑफ रिकामेडू 2200 से 1900 साल पहले. सो दैट्स इट. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.